हाय फ्रेंड्स, मैं दया और दया क्रिएटिव में आप सबका स्वागत है। तो हमने पिछली वीडियो में डिजाइनर स्लीव्स कटिंग करके उसको अच्छे से तैयार कर लिया था और बैक नेक भी तैयार कर लिया था। तो आपने अभी तक बैक नेक डिजाइन और स्लीव्स की डिजाइन कैसे कटिंग की है और कैसे स्टिचिंग की है अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को सबसे पहले देखिएगा। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रखी है, तो आप उसे जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो आज हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे और स्टिचिंग भी करेंगे पोटली बटन के साथ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ मैंने लेंथ ली है 14.5 इंच, इसमें 1 इंच को प्लस करके लिया है और शोल्डर ली है 7 इंच पे हमने मार्क कर दिया है और मैंने आर्म होल लिया है 5.25 इंच पे। ठीक है, तो यहाँ हमने चेस्ट लिया है, चेस्ट का चौथा भाग डालेंगे 9 इंच, इसमें 1.5 इंच को प्लस करना है और फिर आपको 1 इंच को और प्लस करना है। टक्स आएंगे, इसी की वजह से आपको ऊपर की तरफ भी 1 इंच को बढ़ाना है। नीचे कमर में आपको लेना है, कमर का चौथा भाग लिया है मैंने 8 इंच, उसमें 1.5 इंच को प्लस करके 3 इंच को आगे की तरफ और बढ़ाना है कमर की लेंथ तक। तो यहाँ मैंने आर्म होल बना रही हूँ, तो आर्म होल के लिए 1 इंच की इस प्रकार से गोलाई देके आपको आगे का फ्रंट भाग का आर्म होल तैयार कर लेना है। यहाँ मैंने शोल्डर पट्टी ली है 2 इंच की और आगे का गला लिया है 7 इंच पे मार्क करके इस प्रकार से आपको गले की शेप देनी है। तो ये हमारा फ्रंट भाग है। जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग की है उसी की तरह से सारे मेजर माप हम यहाँ डालेंगे। बस यहाँ हमें नीचे से 3 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना होता है, ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है इसकी वजह से। और फिर आपको इसी प्रकार से कटिंग कर लेना है, फ्रंट भाग को अच्छे से आपको कटिंग कर लेना है। तो यहाँ हम बोट नेक ब्लाउज बनाएंगे प्रिंसेस कट के साथ। तो यहाँ मैं ले रही हूँ, आपको यहाँ पे बस्ट पॉइंट डालना है। तो यहाँ मैंने बस्ट पॉइंट 10 इंच पे लिया है और यहाँ से आपको 4 इंच लेना है और इस प्रकार से सीधी एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है। आपको बस्ट पॉइंट डालना होता है, जो भी आपका बस्ट पॉइंट आता है वो आपको यहाँ डालना है और आपको आर्म होल की तरफ से इस प्रकार से गोलाई देनी है। अब यहाँ नीचे से मैं 1.5 इंच लूंगी और इस साइड से भी आपको 1.5 इंच लेना है, ताकि हमने 3 इंच नीचे से बढ़ाए हैं वो 3 इंच की टक्स हमें यहाँ पे लगानी है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम बनाएंगे और यहाँ से इस प्रकार से हमारी ये कटिंग होगी, देखो इस प्रकार से। ठीक है, तो ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है हमारा। तो हम पोटली बटन के साथ बनाएंगे अच्छे से इसको, इसकी इस प्रकार से हम कटिंग कर लेंगे। देखो इस प्रकार से हमारा ये गैप बनेगा, तो ये ब्लाउज काफी अच्छा बनता है। इसी प्रकार से आपको फ्रंट भाग भी गोलाई दे देकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ मैंने शोल्डर बहुत कम रखी है, आप चाहे तो शोल्डर की जो पट्टी है वहाँ बढ़ा सकते हो। शोल्डर की जो पट्टी है वो मैंने बहुत कम रखी है, 2 इंच की रखी है, तो तैयार हमारी 1.5 इंच की हो जाएगी। तो इसी प्रकार से आपको मेन फैब्रिक के ऊपर दोनों फ्रंट भाग को रख लेना है। हमें जितना ही कपड़ा चाहिए उतना कपड़ा ही हम लेंगे यहाँ पे और फिर फ्रंट भाग को कटिंग कर लेंगे। इस प्रकार से आपको फ्रंट भाग की कटिंग कर लेना है मेन फैब्रिक के साथ। तो आपने अभी तक बैक नेक डिज़ाइन का वीडियो नहीं देखा है तो वो आप सबसे पहले देखिएगा, वो भी बहुत अच्छे से आपको बैक नेक समझ में आ जाएगा कि हमने बैक नेक डिज़ाइन किस प्रकार से तैयार की हुई है और स्लीव्स डिज़ाइन भी। तो आज हम एक कंप्लीट ब्लाउज बनाएंगे, इसको पूरी तरह से तैयार कर लेंगे। तो आपको इसी प्रकार से फ्रंट भाग को अपने अस्तर पे रख लेना है, अस्तर पे इसको अटैच करके आपको सिलाई लगानी है और सिलाई लगा के इस फ्रंट भाग को आपको तैयार कर लेना है। आप अस्तर और मेन फैब्रिक को जब भी अटैच करो तब आपको अच्छे से पिन लगा के उसको तैयार कर लेना है।
और यहाँ हम इसको सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे। देखो इस प्रकार से हम तैयार कर लेंगे। उसी प्रकार से हम जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आपको कट कर लेना है। जो आपको एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है साइड से उसको आपको कट कर लेना है। और इसी प्रकार से हम ये पार्ट्स भी प्रिंसेस कट ब्लाउज ये भी कट कर लेंगे। इसके ऊपर भी ब्लाउज और अस्तर रख के इसको अटैच कर लेंगे और सिलाई लगा के इसको जोड़ लेंगे। और यहाँ पर भी आपको जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको कट करके इस भाग को आपको तैयार कर लेना है प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे देखो हमारा अटैच हो चुका है अस्तर और मेन फैब्रिक। तो इस प्रकार से आपको रखना है। देखो ये गला की साइड है हमारी और इस प्रकार से आप रख के सबसे पहले देखिएगा, नाप लीजिएगा ताकि आपको नाप बिगड़े नहीं। और ये आपको कभी कभी उल्टा भी लग सकता है, इसी वजह से आपको देख के इस प्रकार से तैयार कर लेना है। यहाँ पर भी हमें एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके इस प्रकार से फ्रंट पार्ट को तैयार कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी प्रिंसेस कट ब्लाउज को अच्छे से कटिंग कैसे करना है और टिचिंग कैसे करना है वो वीडियो भी मैंने मेरे चैनल पे ऑलरेडी डाली हुई है, तो आप उसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो इस प्रकार से हमारे फ्रंट पार्ट तैयार होंगे। अब हम यहाँ आई पट्टी और हुक पट्टी लगाएंगे। तो आई पट्टी के लिए मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को लिया है, साथ में अटैच करेंगे इसको। यहाँ हम आई हुक पट्टी तैयार कर रहे हैं, मेन फैब्रिक और अस्तर के साथ कर रहे हैं इसको तैयार। देखो इस प्रकार से आपको ये पट्टी रखनी है और सिलाई लगा के इस प्रकार से आपको तैयार कर लेना है। देखो इस प्रकार से आपको तैयार कर लेना है। तो यहाँ मैं मशीन से आई बनाती हूँ, इसीलिए मैंने आगे से इस प्रकार से छोड़ दिया है। आप चाहे तो यहाँ एक स्ट्रेट लाइन सिलाई कर सकते हो, ठीक है। अब हम हुक पट्टी तैयार करेंगे। तो हुक पट्टी के लिए इस प्रकार से पट्टी को तैयार करके रख लेंगे। तो यहाँ हम पोटली बटन बनाने वाले हैं। यहाँ मैंने ये फोम लिए हैं गोल, और इस प्रकार से पोटली बटन बनाने का ये नया तरीका है, आप इसे भी देख लीजिएगा जरूर। तो इस प्रकार से हम फोम को अंदर की ओर रखेंगे और फिर यहाँ डोरे से अच्छे से इसको अटैच कर देंगे। देखो इस प्रकार से हमें पोटली बटन को तैयार कर लेना है। आपको इस प्रकार से चौरस में टुकड़े तैयार कर लेना है। 2-2 इंच के यहाँ मैंने चौरस के टुकड़े को तैयार कर लिया है। और फिर इस प्रकार से ये फोम को हम अंदर की ओर डाल के इसको तैयार कर लेंगे। देखो इस प्रकार से हमने पोटली बटन बहुत ही जल्दी आसानी से तैयार कर लिए हैं। और यहाँ सारी पोटली बटन एक एक करके हम इस प्रकार से अटैच करेंगे। देखो आपको इस प्रकार से अटैच करना है, अंदर की तरफ से पोटली बटन को रख के आपको अटैच करना है। आपको जितनी भी दूरी पे चाहिए उतनी दूरी पे आप इसको अटैच कर सकते हो। यहाँ मैं थोड़ा पास पास ही बना रही हूँ। काफ़ी अच्छा बनता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। काफ़ी अच्छा लगता है, दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है। अगर आप नेट की साड़ी वगैरह पहनते हो और नेट की साड़ी का ब्लाउज सिल रहे हो तो आपको इस प्रकार से पोटली बटन आगे की ओर बहुत सुंदर लगेंगे। तो यहाँ जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आपको कट कर लेना है। पोटली बटन की जो कपड़ा एक्स्ट्रा था उसको हमने कट कर लिया और यहाँ पे जो हमने पट्टी तैयार की है हुक पट्टी, उसको इसके ऊपर रख के इसको अटैच कर लेंगे।
एकदम हल्के हाथ से आपको पट्टी को अटैच करना है, इसको खींचना नहीं है। देखो देखो, इस प्रकार से हमारा ये पोटली बटन तैयार होगा। और यहाँ ऊपर से एक और सिलाई लगेगी। और अब हम देखो यहाँ इस प्रकार से हमारे ये पोटली बटन तैयार हो चुके। अब पट्टी को अंदर की तरफ इस प्रकार से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस प्रकार से ढेरों डिज़ाइन आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगी। तो अब हम आगे का गला तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने क्रॉस पट्टियाँ ली है। क्रॉस पट्टी को आपको इस प्रकार से निकाल लेना है, क्रॉस पट्टी को तैयार कर लेना है और फिर आपको इस प्रकार से अटैच करके क्रॉस पट्टी को तैयार करेंगे। हम आपको क्रॉस पट्टी क्रॉस में ही अटैच करनी है और इस प्रकार से फोल्ड करेंगे हम। और देखो इसी प्रकार से हम इसको अटैच करके लगाएंगे। आपको आगे से थोड़ा फोल्ड करके लगाना है क्रॉस पट्टी को और बिल्कुल हल्के हाथ से आपको राउंड में घुमाते हुए क्रॉस पट्टी को लगाना है। तो यहाँ छोटे छोटे कट्स लगाएंगे हम और फिर ऊपर से एक और सिलाई लगाएंगे। अब हम पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके एक और सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर से। तो यहाँ मैं कॉर्नर में भी एक सिलाई लगा रही हूँ फिनिशिंग के लिए। देखो इस प्रकार से ये हमारा फ्रंट भाग तैयार हो चुका है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी पट्टी लगा के इसको अटैच कर देना है। तो मैंने यहाँ तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ देखेंगे जोड़ के और जो भी आपको नीचे से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें लग रहा है उसको आपको कट कर लेना है। हाफ इंच, क्वार्टर हाफ इंच आपको यहाँ कट करके तैयार कर लेना है। अब हम नीचे की तरफ से पट्टी को अटैच करेंगे और फ्रंट पार्ट को एकदम प्रॉपर तरीके से तैयार कर लेंगे। यहाँ ऊपर की ओर से भी एक सिलाई लगाएंगे और यहाँ इसको अंदर की तरफ पट्टी को फोल्ड करके एक और सिलाई लगा लेंगे। इसी प्रकार से आपको दोनों पार्ट्स को तैयार कर लेना है पट्टी नीचे से अटैच करके। देखो इस प्रकार से दोनों पार्ट को हमने तैयार कर लिया है। अब हम बैक पार्ट को लेंगे और बैक पार्ट के ऊपर दोनों फ्रंट भाग को रखेंगे। आपको इस प्रकार से दोनों फ्रंट भाग को रख के यहाँ अटैच करना है शोल्डर से आपको। तो इस बैक नेक की डिज़ाइन आपने अभी तक नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाके आप इसको जरूर देखिएगा कि इसको हमने किस प्रकार से तैयार कर ली है। और यहाँ हम ब्लाउज को उल्टा करके फिर एक सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार से अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स भी हमारी तैयार है। हमने स्लीव्स का भी वीडियो ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि हमने स्लीव्स को किस प्रकार से कटिंग किया है और इसकी स्टिचिंग की है। अब सिर्फ हमें यहाँ उस स्लीव्स को अटैच करना है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको दोनों स्लीव्स लगा के तैयार कर लेना है। दोनों साइड से आपको स्लीव्स अटैच करके ब्लाउज को तैयार कर लेना है इस प्रकार से। देखो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज
का स्लीव्स लगा के ब्लाउज़ को दोनों तरफ से तैयार कर लिया है। स्लीव्स को आपको अटैच कर लेना है और फिटिंग भी कर ली है। इसी प्रकार से आपको दंड घेर का हाफ लेना है, मुंडे का हाफ लेके ब्लाउज़ की फिटिंग करनी है। बस सीधी सिलाई लगा के आपको फिटिंग करनी है। मैंने कई बार आपको बताया है कि किस प्रकार से ब्लाउज़ की फिटिंग करनी है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ ब्लाउज़ बनके तैयार है और यहाँ मैंने आई हुक भी मशीन के ऊपर लगा के इसको तैयार कर लिया है। ऑलरेडी आई हुक लगा के इसको तैयार कर लिया है। तो इस प्रकार से इतना प्यारा सुंदर मॉडल डिज़ाइन हमारी बनके तैयार है ब्लाउज़ की। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपको ये ब्लाउज़ की डिज़ाइन कैसी लगी वो भी बताना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।